बैरिस एग्जाम में आपका स्वागत है। आज देखेंगे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा उनकी राजधानियां। देखिए, इसको हम पूरा मैप में कवर करेंगे। आपको बताएंगे कि कौन सा राज्य किस स्थान पर स्थित है। मैप के माध्यम से आपको किसी भी राज्य का एग्जैक्ट लोकेशन पता होगा और इसको समझने में आसान होगा। हम देखेंगे कि समुद्र तट के किनारे किनारे भारत के कौन कौन से राज्य स्थित हैं। सीधे तौर पर कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि समुद्र तट पर किनारे कौन कौन से राज्य स्थित हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से राज्य स्थित हैं। तो चलिए सबसे पहले समुद्र तट से ही स्टार्ट करते हैं प्रत्येक राज्य को और उसके राजधानी का एग्जैक्ट लोकेशन देखते हैं कि उसकी राजधानी कहाँ पर है। यह सोर्स लिया गया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट, जो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीन करके केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंद महासागर के तट पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं। मतलब ऐसा कौन कौन सा राज्य है जिसकी सीमा समुद्र से टच करती है। तो देखिए, भारत के पश्चिम की ओर पहला राज्य है गुजरात, जिसकी सीमा समुद्र तट से लगती है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और आप इसका एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं। गांधीनगर यहाँ पर स्थित है। ठीक उसके नीचे आते हैं तो हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी है मुंबई। उसके नीचे एक छोटा सा राज्य मिलता है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य है, गोवा। इसकी राजधानी है पणजी। ठीक है, ठीक नीचे चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और बेंगलुरु का लोकेशन कुछ यहाँ पर है। ठीक है, ठीक उसके नीचे आते हैं तो हमें देखने को मिलता है केरल राज्य, जिसकी राजधानी है तिरुअनंतपुरम और इसका लोकेशन समुद्र तट के किनारे ही स्थित है। ठीक ऊपर जाएंगे देखने को मिलेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है पुडुचेरी। उसके ऊपर हमें देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश। बहुत से बच्चे इस प्रश्न पर डाउट रहते हैं कि आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद होगी या अमरावती, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आंध्र प्रदेश की राजधानी वर्तमान में अमरावती है, ना कि हैदराबाद। आप ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती, और इसका लोकेशन यहाँ पर है। इसके ऊपर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा, जिसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, और यह समुद्र तट के किनारे पर स्थित नहीं है, बल्कि यह समुद्र से अंदर स्थित है। इसके ऊपर जाएंगे तो अंतिम राज्य वेस्ट बंगाल, जिसकी राजधानी है कोलकाता। ये 9 राज्य जो समुद्र तट के किनारे स्थित है। अब चलते हैं भारत देश में उत्तर की ओर। उसके नीचे आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के जस्ट बाजू में है पंजाब, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, एवं हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। मतलब वर्तमान में ऐसे 2 राज्य हैं जिसकी राजधानी एक है, पंजाब और हरियाणा, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। और मैं आपको बता दूं, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी भी है। उसके नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलता है राजस्थान, जिसकी राजधानी है जयपुर, और इसका एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर है। राजस्थान के बाजू में आएंगे तो आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ, ये यहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसके नीचे बीच में आएंगे, सेंटर पर स्थित है मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है भोपाल। भोपाल के बाजू में आप आएंगे तो आपको देखने को मिलता है छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ राज्य झारखंड, जिसकी राजधानी है रांची। बिहार की राजधानी है पटना। ये हमने कुछ राज्य को कवर कर लिए हैं। अब आते हैं भारत देश के पूर्व साइड, और पूर्व में 7 राज्य हैं। इन राज्यों को समझते हैं, इनकी स्थिति और इनकी राजधानी। देखिए, सबसे पहले ऊपर आपको देखने को मिलता है सिक्किम, जो जिसे चिकन नेक भी बोलते हैं, मतलब ये मुर्गी की गर्दन के समान है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम के नीचे आता है वेस्ट बंगाल, जिसकी राजधानी मैं बता चुका हूँ कलकत्ता है। इसके बाजू से लगा हुआ है असम की राजधानी दिसपुर, और इसका आप एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं। असम के ऊपर जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है ईटानगर। ठीक उसके नीचे आएंगे तो हमें देखने को मिलता है नागालैंड, जिसकी राजधानी है कोहिमा। उसके नीचे मणिपुर, जिसकी राजधानी है इम्फाल, इसका भी एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं। इसके नीचे आएंगे तो देखने को मिलेगा मिजोरम की राजधानी है
आइजॉल, मिजोरम के जस्ट बाजू में मिजोरम से लगा हुआ। अगला राज्य है त्रिपुरा, जिसकी राजधानी है अगरतला। प्रकार मैप में हमने प्रत्येक राज्य की स्थिति तथा उसके राजधानी को देखी है। चलिए अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कौन कौन सी हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, वर्तमान में भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब उसकी स्थिति और राजधानी बात करते हैं। सबसे पहले जब जम्मू कश्मीर को राज्य हटा करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला जम्मू एवं कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू है जो नीचे की ओर स्थित है, और लद्दाख की राजधानी लेह है। ठीक इसके नीचे आते हैं गुजरात के पास, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव। तो दादर एवं नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है, जिसकी स्थिति यहाँ पर है, ये यहाँ पर स्थित है। दादर एवं नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है, और दमन एवं दीव की राजधानी दमन है, जिसकी स्थिति यहाँ पर है। यदि मैं ऊपर जाता हूं तो दिल्ली के ठीक ऊपर हमें मिलता है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ ही है। ठीक है। ठीक इसके और दक्षिण की ओर आते हैं तो हमें देखने को मिलता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कवरावती है। ठीक पूर्व दिशा की ओर आते हैं तो हमें देखने को मिलता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। आगे देखिए तमिलनाडु, जिसकी राजधानी पुडुचेरी है। पुडुचेरी को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और इसकी राजधानी पुडुचेरी ही है। थोड़ी ऊपर आते हैं और भारत देश की राजधानी न्यू दिल्ली को देखते हैं, तो इससे भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी दिल्ली ही है। नीचे चलते हैं, आपके लिए मैंने एक चार्ट बनाकर लाया है, उस चार्ट के थ्रू आपको प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अच्छे से देख सकते हैं। तो ये रहा आपके सामने आपका चार्ट, इसमें आप देख सकते हैं प्रत्येक राज्य की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश। इसको मैं थोड़ी जूम इन कर देता हूं। ये रहा, जूम इन करने के बाद भारत देश के 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश आपके सामने स्क्रीन में प्रदर्शित है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।